हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एबीएस क्लासेस पे। और आज बात करने वाला हूँ क्लास 12th जो केमिस्ट्री का है सेकंड चैप्टर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर अपन को पढ़ना नहीं है अभी। यदि मिलता है तो बिल्कुल आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन इसमें मैं सेकंड चैप्टर इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है रिड्यूज हो चुका है। अब इस साल जो है 2022-23 में नहीं आएगा। जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है उसमें नहीं आएगा, एमपी बोर्ड के जो छात्र देखेंगे। इसके अलावा जो भी आप किसी भी बोर्ड से हो, सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस सेम है। राजस्थान हो, चाहे बिहार हो या यूपी हो, या फिर झारखंड हो या एमपी हो और छत्तीसगढ़, सभी स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ सबसे पहले कि जो चैप्टर 2 है इसमें बिलियन चैप्टर का नाम है, तो चैप्टर का नाम ही बिलियन है। मतलब अब हम पूरी की पूरी चैप्टर जो है बिलियन के अंदर ही पढ़ेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और अलग से टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल बिलियन शब्द से ही अपन उसके अंदर ही पूरा पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर बिलियन पर आधारित है। तो अपन स्टार्ट सबसे पहले करेंगे बिलियन में होता क्या है। सबसे पहले मैं थोड़ी थोड़ी जो परिभाषाएं उनको समझा देता हूं। जो मुख्य रूप से यदि आप तीन परिभाषाओं को समझ जाएंगे, विलायक, विलेय, बिलियन। इस वीडियो में मैं इन तीनों को महत्वपूर्ण रूप से पहले समझाने वाला हूं। इसके बाद जो भी आगे होगा वो मैं आप लोग को बताऊंगा। तो यहां पे देखेंगे सबसे पहले अपन कि जो है बिलियन। देखिए, तीन शब्द जो है सबसे महत्वपूर्ण, मैं इनको एक नहीं, दो नहीं, 3 बार समझाने की कोशिश करूंगा वीडियो में। पर यदि एक बार में समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तीनों शब्द यदि बन जाएंगे तो आपको पूरा चैप्टर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बन जाएगा आसान तरीके से। इनकी आप लॉजिक बस समझिएगा। बिलियन क्या है, विलायक क्या है, विलेय क्या है। देखिए, वो 2 चीज बता देता हूं। एक चीज पहला कि विलायक और विलेय से मिलकर के बिलियन बनता है। मतलब ए मान लीजिए विलायक है, बी विलेय है, तो ए प्लस बी करके हम बिलियन कर सकते हैं। मतलब इन दोनों को यदि मिला दें तो बिलियन हो जाएगा। अब देखिए, मैं एक चीज बता देता हूं कि ये विलायक जो है ठोस रूप में भी हो सकता है। जो विलेय जो है वो ठोस रूप में हो सकता है, और विलायक जो है मतलब विलेय इसके अंदर घुलता है। मतलब ये द्रव अवस्था में होगा और ये भी द्रव अवस्था में हो सकता है। ये इसको भी ठोस बाद में कर दिया जाता है, उसकी वो दिक्कत नहीं। तो मैं बता देता हूं सबसे पहले। मान लीजिए विलेय जैसे हम ले लेते हैं शक्कर, ठीक है। हम विलेय में ले लेते हैं शक्कर और विलायक में ले लेते हैं हम पानी। तो यदि हम शक्कर में पानी घोलेंगे तो हमारा बन जाता है शरबत, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। तो पानी में शक्कर घोलेंगे तो शरबत बन जाता है। उसी प्रकार विलेय में विलायक घोलेंगे तो बिलियन बन जाएगा। इन दोनों का मिश्रण ही कहलाता है। आगे चलते हैं, इनको परिभाषा के तौर पर समझते हैं फिर से एक बार। तो आप लोग को दिख रहा होगा बिलियन की यहाँ पे परिभाषा। सबसे पहले मैं बहुत छोटा छोटा परिभाषा नॉर्मली जो आप लोग को समझ में आए, फिर जो आपको लिखना है उसको भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन समझते हैं बिलियन कहलाता क्या है। बिलियन में देखिए होता क्या है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही बिलियन कहलाता है। कह रहा है 2 या 2 से अधिक, मतलब अकेले कुछ नहीं हो सकता, यानी 2 रहेंगे तभी। जैसे 2 या 2 से अधिक, मतलब मान लीजिए मैं बताऊंगा कि एक ए हो गया और बी हो गया, दोनों को जब मिला देंगे तो बन जाएगा बिलियन। जैसे अपन यहां पे लेते हैं, मान लीजिए अपन ले लेते हैं पानी, ठीक है। ये अपन ले लेते हैं पानी। ध्यान से देखिएगा, बढ़िया समझिएगा। पानी को और अपन ले लेते हैं, मान लीजिए एक कटोरी में शक्कर ले लेते हैं, ठीक है। शक्कर हो गया, पानी और शक्कर। तो ये जो शक्कर है पानी में मिला दें, पानी को शक्कर में मिला दें तो जाके हमारा बन जाता है शरबत। क्या बन जाता है? शरबत बन जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली क्या बन जाएगा आपका? शरबत बन जाएगा। ध्यान रहे, थोड़ा सा आपको आराम से समझना, लेकिन अच्छी समझना, गहराई से। अब इस परिभाषा को समझिए। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, अधिक भी हो सकते हैं लेकिन 2 कम से कम। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है, मतलब समांगी मिश्रण मतलब ये होता है कि इसका अनुपात फिक्स रहता है कि जो पानी है तो पानी मतलब इतना होगा और इसमें शक्कर भी इतना होगा, ये फिक्स रहता है। मतलब जैसे अपन ज्यादा शक्कर डाल देंगे तो फिर ज्यादा मीठा हो जाएगा, पानी कम डालेंगे तो फिर मीठा ज्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से समांगी मिश्रण का मतलब यह है कि एक निश्चित अनुपात में, मतलब हम यदि 1 गिलास पानी लेते हैं तो 1 चम्मच या 2 चम्मच अपन शक्कर डालेंगे। ये समांगी मिश्रण मतलब समांगी मतलब एकदम एग्जैक्टली जो रहता है, लगभग एकदम से हो रहे, तो वो कहलाता है कि समांगी मिश्रण। और इन दोनों को मिलाने पे जो बिलियन बनता है वो कहलाता है आपका, ये बिलियन हो जाएगा। तो बिलियन शरबत जो बन गए वो बिलियन कहलाएगा। इतना समझ में आ गया होगा बिलियन।
अब चलते हैं विलेय की ओर। विलेय जो है सबसे पहले इस चीज को भी एक बार देखते हैं। अब यहां पे देखिए वही जो शब्द है यहां पे लेके चलता हूं मैं विलेय। तो विलेय अपन समझेंगे सबसे पहले। देखिए थोड़ा सा भी इसमें प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो में, लेकिन आगे आगामी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, सभी धीरे धीरे सब चीजें हो जाएगा क्लियर। तो विलेय यहाँ पे देखेंगे जो पदार्थ पानी में या विलायक में घुल जाता है उसे विलेय कहते हैं। अभी मैं यहाँ पे बता चुका हूं कि देखिए ये हमारा हो जाएगा पानी है और ये शक्कर है। और अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि देखिए इसमें पानी में क्या घुलता है, शक्कर घुलता है, पानी में शक्कर घुलता है। ये हो गया ना, पानी में शक्कर घुलता है। तो जो पदार्थ पानी में या विलायक में घुल जाए, कौन घुलेगा, शक्कर घुलेगा। तो जो घुलता है वो कहलाता है विलेय। ध्यान रहे, जो घुलता है मतलब जैसे पानी हो गया तो पानी में क्या घुलेगा, शक्कर घुलेगा, और शक्कर घुलेगा तो जो घुलेगा वही तो है विलेय। तो जो घुलेगा मतलब शक्कर जो है वो आपका विलेय हो जाएगा, ध्यान रहे। इसके बाद चलते हैं विलायक में। तो विलायक को भी देखते हैं। अब यहां पे देखते हैं अपन, ये जो है विलायक की परिभाषा है, विलायक, ठीक है, ध्यान रहे। तो विलायक में अपन को करना क्या है, विलायक भी उसी तरह जिस पदार्थ में विलेय घुलता है उसे विलायक कहते हैं। सबसे अच्छी सी परिभाषा यहाँ पे, इस चीज को बिल्कुल आप पहले ये ध्यान में रखने वाले, फिर तो आपको बड़ी परिभाषा जो है लिखना है यदि बोर्ड पेपर में, इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्टली बराबर नंबर मिलेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूं अच्छे से कि ये पहले आप लोग समझ लीजिए। जिस पदार्थ में विलेय घुलता है उसे विलायक कहते हैं। अब समझिए, जैसे पानी हो गया, मैंने बता चुका है कि जैसे मान लीजिए अपन शक्कर ले लेते हैं, ठीक है, पानी ले लेते हैं और ये पानी हो गया, ध्यान रहे। अब पानी में ही हम क्या मिला देते हैं, मान लीजिए कुछ चीनी मिला देते हैं, शक्कर, तो बन जाता है शरबत, ठीक है। तो शरबत बनता है। तो जिस पदार्थ में विलेय घुलता है, अब देखिए जिस पदार्थ में विलेय घुलता है, ये क्या हो गया, ये विलेय था हमारा, पिछले अभी देख चुके हैं कि शक्कर जो है वो विलेय था। तो जिस पदार्थ में मतलब इस पदार्थ में घुलेगा ना शक्कर इस पदार्थ में घुलेगा, तो जिस पदार्थ में घुलता है वो विलायक कहलाता है, ध्यान रहे। और विलायक और विलेय मिलकर के क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका विलयन बन जाता है, और ये हो जाता है आपका विलेय है, और ये आपका विलायक है। तो विलायक हो गया शक्कर, ठीक है, विलायक हो गया आपका पानी, और विलेय हो गया आपका शक्कर, और मिलकर आपका बन गया शरबत, ध्यान रहे। तो इस प्रकार से आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं कि जिस पर घुलता है वो विलायक, और जो घुलता है वो विलेय, ध्यान रहे। अब परिभाषा, बड़ी परिभाषा की ओर चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, ये परिभाषा भी मैंने एक लिख दिया है, और इस परिभाषा में आप लोग अच्छे से उसी चीज को समझिए। देखिए कह रहा है, समान भौतिक अवस्था वाले दो अवयवों से बने विलयन में यह विलायक जो है यह वह अवयव जो अधिक मात्रा में होता है, तथा अधिक मात्रा में क्या होता है, पानी होता है, शक्कर तो कम मात्रा में होता है, अथवा भिन्न भौतिक अवस्था वाले दो अवयवों से बने विलयन में विलयन के समान प्रावस्था रखने वाला अवयव विलायक कहलाता है। इतनी बड़ी परिभाषा तो बिल्कुल आप रट के भी जाएंगे तो भूल जाएंगे। तो बिल्कुल मैं तो कहता हूं कि आप इस परिभाषा को लिखें, और इतना आप लोग बढ़िया चित्र बना दें। और यहाँ पे विलायक यदि पूछे तो विलायक बस नाम लिख दें और बता दें कि ये विलायक है, और विलेय पूछे तो विलेय लिख दीजिए, और यदि विलयन पूछे तो विलयन लिख दीजिए। इस प्रकार से आप लोगों का विलेय, विलायक, विलयन तीनों हो जाता है एग्जैक्टली। बिल्कुल आप लोग को सेम टू सेम इसी तरह भी लिख देंगे, थोड़ा थोड़ा चित्र बनाकर भी बता देंगे, तो भी आप लोग को बराबर नंबर मिलने वाला है। अब हम आगे बात करेंगे। आगे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज और बता देता हूं। तो विलयन के यहाँ पे प्रकार कुछ हैं, और विलयन के प्रकार को थोड़ा सा अपन समझते हैं, इसके बाद आगे प्रक्रिया बताता हूं। विलयन यहाँ पे अपन समझ चुके हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी जो मिश्रण है वो विलयन कहलाता है। यहाँ पे देख चुके हैं पानी और शक्कर का उदाहरण शरबत। अब विलयन भी कई प्रकार के होते हैं। विलयन की जो भौतिक अवस्था के आधार पर होता है और जो सांद्रता के आधार पर, विलयन दो प्रकार के होते हैं। अब इसमें भी विलयन भौतिक अवस्था के आधार पर कुछ प्रकार होंगे और सांद्रता के आधार पर भी कुछ प्रकार होंगे। तो इसमें तो यहाँ पे आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि भौतिक अवस्था में एक यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, ठोस अवस्था में ठोस विलयन हो जाएगा एक, और एक द्रव विलयन हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग का एक गैस विलयन भी हो जाएगा, गैसीय विलयन भी होता है। तो ठोस, द्रव, गैस तीनों जिसमें विलयन है,
तो इनको ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यहाँ पे अपन सांद्रता के आधार पर जो विलयनों को समझेंगे। तो सांद्रता के आधार पर जो विलयन है वहां पे आप लोग देखेंगे कि तनु विलयन होता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे अपन यदि देख सकते हैं तो सांद्र विलयन भी होता है। इसमें पांच प्रकार के विलयन होते हैं, और यहाँ पे तनु विलयन हो गया, सांद्र विलयन हो गया, और एक संतृप्त विलयन हो गया, ठीक है। और एक और समझ सकते हैं तो असंतृप्त विलयन हो जाता है। इसके बाद एक और समझते हैं यदि तो अति संतृप्त विलयन भी हो जाता है। ध्यान रहे, ये कंप्लीट रूप से यहाँ पे हो गया। तो अपन आगामी देखेंगे कि कंप्लीट रूप से नेक्स्ट वीडियो में इन सभी का डिटेल समझेंगे और पूरा का पूरा समझेंगे। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और क्लास स्टार्ट हो गया है सभी को शेयर करके और बताइए कि वीडियो स्टार्ट हो गया है, और लाइव क्लास बहुत जल्द आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस वजह से वीडियो आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यहाँ पे आप लोग को कमेंट में बताना है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, उस चीज को भी बताए तो थोड़ा सा सुधार भी किया जाएगा। धन्यवाद।